हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। सुबह का टाइम है, बच्चे जो हैं स्कूल चले गए थे। उसके बाद मैंने चाय नाश्ता करने के बाद मैं लग गई थी अपनी जो सफाई, बेसिक सी सफाई जो हम लोग डेली रूटीन में करते हैं वो करने के लिए। तो सबसे पहले जो है मैंने पूरे कमरे में जो है डस्टिंग करने का काम सबसे पहले मैं लेती हूँ। मुझे बेड से ही काम जो है सही करना सही लगता है। सबसे पहले जो है बेड को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। बाकी ये सारे टॉयज़ बच्चों ने रात के टाइम निकाल लिए थे तो मैंने इनको यहाँ पर जो है रख दिया था। उसके बाद मैंने बोर्ड वगैरह जो पेंटिंग वगैरह लगी हुई थी वो मैंने सफाई कर दी। आप लोगों ने पहले देखा होगा वीडियो में कि यहाँ पर मेरी और इसके पापा की शादी की जो फ़ोटो थी वो लगी हुई थी, लेकिन पेंट करते करते पता नहीं वो कैसे अचानक से अपने आप से ही टूट गई। और मतलब अंदर कोई था भी नहीं कमरे में उस टाइम, और जिस टाइम पर उसकी बाहर गिरने की आवाज़ आई, लेकिन ये नहीं पता चला वो कैसे गिरी और कुछ मतलब आइडिया नहीं लगा। बाद मतलब हमें लगा कि क्या गिरा। हमने पूरा घर देखा कि कुछ नहीं गिरा, वैसे ही होगा। तो उसके बाद जब हम लोगों ने यहाँ से बेड हटाया था उसके बाद हमने बेड के पीछे जो है वो गिरी हुई देखी, तो तब हमें पता चला कि अरे ये तस्वीर जो है टूट गई है। उसके बाद अब लोग हम ना उसको नई बनने के लिए मतलब जो है देंगे। तो फ़िलहाल के लिए ये जो पेंटिंग थी ये वैसे की वैसे ही लगा दी थी, क्योंकि पूरे घर में जो है सामान फैला हुआ पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बेड पर जो है मैंने बेडशीट बिछा दी। उसके बाद मैंने बेड के जो कॉर्नर होते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं कुछ भी खाते पीते रहते हैं तो साइडों में ज़रूर गिरा देते हैं थोड़ा बहुत। और जब तक बच्चे मतलब घर में हैं, बच्चे छोटे हैं, जब तक घर में कूड़ा ही निकलेगा, कूड़े के अलावा और कुछ भी जो है घर में नहीं निकलने वाला। बच्चों को पता है कितना भी समझा लो, लेकिन वो लोग जो है नहीं मानते हैं और बहुत ज़्यादा जो है कूड़ा फैला देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं हर एक चीज़ों की जो है सुबह के टाइम डस्टिंग कर लेती हूँ। उससे क्या होता है, जो डेली की जो बेसिक सी धूल होती है वो हट जाती है। बहुत सारी चीज़ों पे ना बहुत सारी डस्ट सी जम जाती है। जब इकट्ठा साफ़ करो तो बहुत मेहनत लगती है। तो मैं क्या करती हूँ, डेली के डेली थोड़ा थोड़ा सा करती चली जाती हूँ। कई सारी चीज़ों पे जो भी पेंट के निशान भी अभी रह रहे हैं तो मैं साथ के साथ उन्हें भी छुटाती चली जाती हूँ, जब तक जैसे जो काम मेरे से होता चला जाता है उस टाइम पे वो करती रहती हूँ। तो साथ के साथ यहाँ पर आ गई थी मैं मिरर को साफ़ करने के लिए। मिरर को पहले मैंने कपड़े से साफ़ किया हुआ था, तो ना उस पर निशान हो गए थे कई सारे, मतलब चेहरा ना साफ़ नहीं दिखाई देता। उसके बाद मैंने पानी डालकर इस पर न्यूज़पेपर से जो है साफ़ करा। उसके बाद देखा कि खूब अच्छे से जो है साफ़ हो गया था। बच्चे क्या करते हैं, मिरर पर हाथों से जो है निशान बना देते हैं, उसके बाद वो साफ़ करना बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है। तो मैंने वो न्यूज़पेपर ना वापस से एक बार टेबल पे और साफ़ कर दिया था। और ये जग और ये ग्लास मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए मतलब रखती हूँ, क्योंकि वो उनको हर 2 मिनट में जो है पानी चाहिए होता है। तो उसके बाद सब कुछ डस्टिंग करने के बाद जैसे मैं कमरे से अपना निफम राम हो गई थी, डस्टिंग हो गई थी, उसके बाद मैंने पूरे कमरे में जो है अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। झाड़ू लगाने के बाद जो है इस कमरे का मेरा जो है सारा का सारा काम मतलब ख़त्म हो जाएगा। और मैं ऐसे ही जो है अपना काम करना पसंद करती हूँ कि पहले पूरा जो है एक पोर्शन में एक बार में कमरा ले लिया, फिर सेकंड बार में किचन उसके बराबर में है, फिर किचन और फिर बाहर हॉल और फिर उससे बाहर। मैं कुछ इस तरीके से 3 से 4 पार्ट में जो है सफाई करती हूँ। तो यहाँ पर आ गई थी मैं किचन में, और किचन में करनी थी मुझे काउंटर टॉप जो है अच्छे से साफ़ करना था। एक बार मैं इसको पहले साफ़ कर चुकी थी, उसके बाद दोबारा से जो है मैंने वीडियो बनाने के लिए वापस से दोबारा से साफ़ किया हुआ है। क्योंकि पहले साफ़ मैंने इसलिए कर लिया था क्योंकि मैं ना हर काम को थोड़ा जल्दी जल्दी में स्पीड में सोचती हूँ। कैमरे की तो मुझे बहुत बाद में ध्यान आती है कि अरे हाँ मुझे तो वीडियो भी बनानी थी। तो बाद में मैंने दोबारा से वीडियो लगाकर दोबारा से एक बार जो है प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी बर्तन करने के लिए। और पहले उससे बर्तन मांजने से पहले जो है मैंने किचन में अच्छे से झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि मैं गैस साफ़ करने के बाद झाड़ू लगा देती हूँ ताकि ना बर्तन मांजते वक्त जो पानी नीचे गिरेगा तो उससे ना क्या हो, झाड़ू लगाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं लग गई थी फिर बर्तन मांजने के लिए। और बर्तन मांजने का जो मेरा तरीका है वो कुछ इस तरीके का है कि पहले सारे बर्तन जो है मैं एक बार अच्छे से पानी उनमें से मतलब झूठ छुटा लेती हूँ। उसके बाद वापस से सबसे पहले जो है मैं सिंक मांजती हूँ, फिर सिंक मांजने के बाद वापस से मैं एक बार जूना धोती हूँ और फिर जो है बर्तनों को
रगड़ना मैं शुरू कर देती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे बर्तन झूठे कूटे सिंक में पड़े रहते हैं तो वो बर्तन भी वापस से हमारे जो है झूठे हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले सिंक मांज लेती हूँ, फिर मंजे हुए बर्तन जो है उसमें डालती हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ जो है मुझे नज़र आते हैं। पहले जो है मैं सारे के सारे छोटे छोटे बर्तन मांजती हूँ, उसके बाद धो धोकर उनके साथ के साथ ही जो है ऊपर मतलब लगाती चली जाती हूँ। उसके बाद जो है मैं जो 2-4 बच्चे बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं उनको मांजती हूँ, ताकि मुझे ना बर्तन मांजने में ऐसे थोड़ी सी आसानी भी रहती है और थोड़े साफ़ तरीके से आराम से जो है जल्दी बर्तन मंज जाते हैं। बर्तन देखे 2 जनों का खाना बन रहा है, सिर्फ बच्चे और सिर्फ मैं हूँ, 3 जने हम लोग कुल हैं घर में, और बर्तन इतने सारे हो जाते हैं क्योंकि मेरी लापरवाही क्या करती हूँ, मैं बर्तन निकालती हूँ डाल देती हूँ, बर्तन निकालती हूँ डाल देती हूँ, बहुत ज़्यादा जो है बर्तन मैं कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है बर्तन मेरे अच्छे होने मंजने के बाद मैंने सिंक और जो बर्तन रखने का वो है डब्बा, उसे और जूने को खूब अच्छे से जो है रगड़ रगड़ कर साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि देखिए अब इस टाइम पर बर्तन मंजने का मतलब है कि अब सीधा जब बच्चे स्कूल से आएंगे, जब उनकी रोटियां सीखेंगी, तभी जाकर कहीं बर्तन होंगे, क्योंकि अब तक जो है मेरा खाना पीना सब बन चुका है, सब्जी बन गई है, आटा का गूँथ के रख दिया गया है, और जो है बेसिक से सारे काम मेरे टोटल हो चुके हैं। उसके बाद कमरा होने के बाद पहले मैंने कमरा कर लिया था, उसके बाद मेरी किचन हो गई थी, किचन के बाद मैं आ गई थी बाहर हॉल में। बाहर हॉल में जो है यहाँ पर कोई भी आकर नहीं बैठता है, लेकिन फिर भी जो है बेडशीट को मैं एक बार अच्छे से झाड़ कर वापस से बिछा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब जैसी बिछाऊँगी वैसी की वैसी ही रहेगी। और यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले बेडशीट बिछाई, बाहर दो कुर्सी हैं, और फ्रिज पर मैं हल्का हल्का सा जो है कपड़ा घुमा देती हूँ। साफ़ मैंने वहाँ की जो डस्टिंग थी वो कर ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर मतलब चप्पलों को एक साइड में लगाने के लिए, क्योंकि मैं लगाऊंगी अब यहाँ पर जो है झाड़ू। जब से पेंट हुआ है, जब से इतना ज़्यादा जो है कूड़ा घर में से निकल रहा है कि अभी किसी ना किसी चीज़ को जो है मैं भी लेकर बैठ जाती हूँ। जैसे कभी टोकरी लेकर बैठ गई कि आज टोकरी साफ़ होनी है, तो कई बार जीना लेकर बैठ गई। और आज तो मैंने बहुत सारा सामान जो है, कई सारा सामान कबाड़ी को भी बेचा है। बहुत सारी जो है मैंने छत पर काफ़ी सारा कूड़ा इकट्ठा कर रखा था, ताकि जब कोई मतलब आएगा कबाड़ी वाला तो मैं उसको वो सामान दूंगी। तो अभी मुझे 1 से 1.5 घंटा जो है पहले मैंने कूड़ा दिया था नीचे, जो हमारे किराएदार नहीं रहते हैं, उन्होंने मुझे कबाड़ी वाले आया था तो उसकी आवाज़ लगा ली थी कि कुछ सामान देना है क्या कूड़े वाले को, कबाड़ी वाले को। तो मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा जो है सारा का सारा सामान मैंने दे दिया था। तो देखिए यहाँ पर जो है वो बैटरी को भी मैंने दिखाया था कि मुझे ये बैटरा भी देना है, लेकिन वो बैटरा लेकर नहीं गया, सामान सारा का सारा वापस से यहीं का यहीं फैलाकर चला गया था। क्योंकि मैं इस बैटरी के मांग रही थी कुछ और पैसे, और वो मतलब बहुत कम पैसे जो है इसके दे रहा था। तो मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, छोड़ दो, आप चले जाओ, मुझे नहीं देना है इतने कम पैसों में। तो उसके जाने के बाद करीब 1 घंटा मुझे लग गया था। ऊपर से सारा सामान जो है दिया चुटमुट के लिए, बच्चों के खिलौने इतने सारे थे कि सारे के सारे कुछ टूटे फूटे पड़े थे, वो सारे के सारे मैंने मतलब कबाड़ी वाले को दे दिए थे। उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह मेरी पहले ही हो चुकी थी। उसके बाद बचा था पोछा लगाने का काम, तो फिर मैं लगाने लग गई थी पोछा। और बैठकर पोछा लगाने का मतलब ये है कि आप एक तरीके से एक एक्सरसाइज कर रहे हो, जिससे कि आप कई सारी कैलोरीज बर्न करोगे एक दिन में। और मेरा क्या काम है, मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं बैठकर पोछा लगाऊंगी, फिर मैं एक बार फिर से खड़े होकर पोछा लगाऊंगी, फिर सारे पंखे कूलर जो मैं चलाती आ रही हूँ इनको सबको बंद करती करती जाऊंगी ना, तो भी मेरे हाथ में जो है पोछा रहता है। क्या करती हूँ, मैं उसको घुमाती रहती हूँ पोछे को पैर से, और वापस से जो है बंद करती मतलब चली जाती हूँ। तो मेरी कई सारी एक्सरसाइज जो हैं वो इसी काम में हो जाती है। और इतना सब काम करते करते आजकल जो है गर्मियाँ हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा जल्दी धूप भी निकल जाती है और बहुत तेज़ भी धूप निकलती है। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चा था संदूक पे ना मुझे कुछ निशान से लग रहे थे, तो मैंने वापस से इस पर पोछा जो है घुमा दिया था, ताकि जो है साफ़ हो जाए। पता नहीं क्यों जो है पेंट के निशान है ना ये वापस से छूट नहीं रहे हैं। तो इसके पापा से मुझे विनेगर और वो मंगाना है, क्या कहते हैं जो रगड़ रगड़ कर साफ़ करते हैं इस पर, स्क्रबर, वो मंगाना, ताकि जो है पेंट के जो निशान हो रहे हैं 2-4 ये सारे के सारे छूट के एकदम से साफ़ हो जाएं। और गेट के लिए भी मुझे पेंट मंगाना है, जाल के लिए, गेट के लिए, और ये विंडोज़ वगैरह पे पेंट करने के लिए मुझे इन पर भी जो है मुझे पेंट मंगाना है, ताकि मैं इन पर अच्छे से जो है पेंट कर सकूं और ये भी एकदम साफ़ साफ़ जो है नज़र आएँ।
तो देखिए यहाँ पर जो है घर का पोछा वगैरह का काम मेरा सारा हो गया था। उसके बाद जो है बाहर का जो एरिया है वो मैं पोछा वहाँ पर नहीं लगाती हूँ, वहाँ पर क्या करती हूँ मैं मग्गे से पानी डालती रहती हूँ और झाड़ू से धो देती हूँ। उससे क्या होता है वहाँ का जो पूरा एरिया है वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। उसके बाद मैं चली गई थी हाथ वगैरह धोने के लिए, क्योंकि अब मेरा जो सारा काम था मेरा हो चुका है। तो ये देखिए पूरा घर एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से जो है साफ़ हो गया है। और अभी बजे हैं सुबह के 11 और 11 बजे तक जो है मेरा काम हो गया था। 1 घंटा जो है मुझे सामान बेचने में जो है चला गया था, वरना मेरा काम 10 बजे तक हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब